हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के 7वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है तब हम उसे उपभोक्ता कहते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों ना कि जो व्यक्ति बाजार से सामान को खरीदता है ना, तो खरीदने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आप खाद्य पदार्थ संबंधित वस्तुओं की खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बात को ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, खाद्य संबंधित जो है खाद्य पदार्थ संबंधित वस्तुओं को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है, वस्तु की शुद्धता, यानी खाद्य पदार्थ में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसी को जांच करना होगा। दूसरा का पॉइंट है वस्तु के निर्माण की तिथि देखना। ठीक है ना, कभी कभी होता है ना एक्सपायर डेट वाला वस्तु खरीद लेते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। और तीसरी जो बात है, उचित मूल्य देखना। क्या होता है ना, कभी कभी दुकानदार जो होता है मूल्य जो उस पर दाम कुछ और रहता है और दाम कोई और सा ले लेता है। तो ये तीन बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। तो देखिए, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारा जो है वो इस प्रकार है। पहला है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। मतलब आपको कोई सामान खरीदते समय सतर्क रहना होगा कि कहीं हमें गलत तो नहीं ना सामान दिया जा रहा है। दूसरा का है, ग्राहक सावधान अपने अधिकारों को पहचानो। मतलब ग्राहक जो है ना अपने अधिकार क्या है उस चीज़ को पहचानना होगा। अधिकार है जैसे मान लीजिए सामान लेने से पहले हम उसके बारे में पूछताछ करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। और तीसरा का है, जागो ग्राहक जागो का नारा है। और चौथा है, उपभोक्ता के रूप में अपने को दिखाना। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कारणों की श्रेय करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। मतलब कुछ ऐसे कारण है जिसे आप बताइए जहां पर देखने के लिए मिलता है कि उपभोक्ता जो है यानी ग्राहक जो खरीदने वाला है उसका शोषण होता है। तो देखिए, भारत में उपभोक्ताओं का शोषण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है, माप तौल में कमी। मतलब क्या होता है ना कि कम सामान देगा लोग, मतलब डंडी मारना। और दूसरा का है, उचित मूल्य से ज़्यादा कीमत लेना। जैसे दाम रहेगा कुछ और मांगेगा को कुछ और, आप बोलिएगा कि इतना में काहे दे रहे हैं तो वो कहेगा कि दाम बढ़ गया है, जबकि प्रिंट रेट कुछ और होता है। तीसरा का पॉइंट है, निम्न स्तर की वस्तुओं की विक्रय। मतलब जो नीचे मतलब स्तर के वस्तु होते हैं ना उसी को लोग देता है। जैसे मान लीजिए कोई दवा है तो उसके बदले में कोई दवा कहेगा ना कि वो वाला नहीं है, ये वाला दवा ले लीजिए, ये उससे अच्छा काम करेगा। तो ये निम्न वस्तु है। अगला जो है, वस्तुओं की कालाबाजारी। मतलब गलत चीज़ों के ज़्यादा फैलाना। अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, क्या उनके कर्तव्य है ये देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला जो है, वस्तु को खरीदते समय दुकान से रसीद प्राप्त करना होगा। वस्तु को खरीदने से पहले वस्तु के गुणवत्ता की जांच करना होगा। वस्तु का ब्रांड, वस्तु की मात्रा, शुद्धता आदि की जो है जांच करना होगा। सूचनाओं एवं लुभावने विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहना। और शोषण ठगी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना, ये जो है उपभोक्ता के कर्तव्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता कौन होते हैं? तो देखिए, वह व्यक्ति उपभोक्ता है जो बाजार से किसी वस्तु को खरीदकर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं और प्रत्येक अधिकारों को उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए, सुरक्षा का अधिकार
है तो बहुत सारा, लेकिन एक ही पर हम बात करेंगे। यह उपभोक्ता का प्रथम अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार में उपभोक्ता को एक अधिकार रहता है कि जो वस्तु को बाजार से खरीद रहा है वह वस्तु के उसके शरीर के लिए या फिर संपत्ति के लिए हानिकारक तो नहीं है। कहने का मतलब आप सामान से कोई जो सामान खरीद रहे हैं तो उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि ये सामान से हमें किसी तरह का शारीरिक या किसी और तरह का नुकसान तो नहीं ना है, ये चीज़ को देखना होगा। अगला जो है क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले, जैसे वस्तु का गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में लगा सामान और इसमें होने वाले प्रभाव। यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का उपभोग करता है और सामान खराब निकलता है तो वह अपने निकट के उपभोक्ता केंद्र में शिकायत कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब अगर कभी उपभोक्ता को गलत सामान दिया जाता है तो उसके लिए वो उपभोक्ता केंद्र में शिकायत कर सकता है और उसके बदले में दूसरा वस्तु प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो है उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षण नारे। तो देखिए, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ठीक, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, ये उसका नारा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या बैंकिंग, चिकित्सा, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री या फिर भवन निर्माण। सभी क्षेत्रों में त्रुटियां, दोष है, लापरवाही और कालाबाजारी उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। कहने का मतलब आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोगों के साथ छल कपट हो रहा है। सामान होगा कितना का, कहेगा कितना, माने हर चीज़ में क्या होता है ना कि बढ़ा चढ़ा के दाम लिया जा रहा है, शोषण हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण। तो देखिए, पहला जो कारण है मिलावट की समस्या, कम तौलने वाले द्वारा, कम गुण वाली वस्तुएं। अब यहाँ महंगी वस्तु में जो है दूसरी वस्तु मिलाकर उपभोक्ता शोषण करते हैं। मिलावटी, मान लीजिए क्या करता है लोग कि मिर्च में और हल्दी में क्या करता है, आटा फेंट देता है लोग। ये सब मिलावटी सामान और जनता को दे रहा है लोग। ये इस तरह का जो है शोषण हो रहा है उपभोक्ता के साथ। ठीक, चलिए अगला जो है जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। तो देखिए, छात्र छात्राओं को चाहिए कि जिन संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक है उनकी राज्य सरकार यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसकी जानकारी ले लें। ये पहला छात्र का हुआ। और दूसरा का है पॉइंट, क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर कर दे दें। मतलब क्रेडिट कार्ड भी मिलता है ना, तो उसके लिए जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त द्वारा विक्रेता से ही। कहने का मतलब है ना कि दवा जो है ना सुरक्षित जगह, चाहे वैसा जगह से लेना है जिसको लाइसेंस मिला हो, वहाँ से दवा खरीदें। या सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, ये भी देखना होगा। पेट्रोल लेते समय आपको ना जीरो देख लेना होगा, उसके बाद आप पेट्रोल लीजिए। अगला जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता कर लें। और आईएसआई तथा एक मार्ग हॉलमार्क उत्पाद वस्तु पर देखें और वह सही में
परख कर ही खरीदें। कहने का मतलब ISI तथा एग मार्क तथा होल मार्क वस्तु खरीदते समय इन मार्का को ध्यान में भी रखें। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुएं, सेवाएं तथा व्यक्ति, चाहे वह निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, उसकी जो है शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा के गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।